हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो बच्चों जिन्होंने अभी हाल ही में 12th पास किया है, कहने का मतलब है इंटर पास किया है, और जो बच्चे को 12th पास किए गए 4-5 साल 6 साल, या जो पुराने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यूकेएसएससी के द्वारा दोस्तों 751 पदों पर कनिष्ठ सहायक के साथ और भी अन्य पदों की जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए, जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पुराने जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो दोस्तों उनके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि यूकेएसएससी आयोग द्वारा बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है। देखिए, इस भर्ती के बाद आपकी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आनी है इंटर लेवल से, और एक है आपकी वन दरोगा जिसमें साइंस साइड मांगते हैं, और एक है आपकी फॉरेस्ट गार्ड। वो भर्तियां दोस्तों अभी लंबे समय बाद आएंगी, कहने का मतलब है अगले 2025 में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पुलिस कांस्टेबल आपको जल्दी मिल जाएगी। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कनिष्ठ सहायक में दोस्तों भर्ती कैसे होना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, सिलेबस क्या रहता है, फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग जरूरी है, टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है। जो नए बच्चे हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें डाउट जो भी हैं आपके मन के सब क्लियर कर दूंगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपडेट भी मिल जाती है। देखिए, कनिष्ठ सहायक की भर्ती दोस्तों एक अपने आप में बहुत अच्छी भर्ती है। किसी भी विभाग में आप बाबू जिसे कहते हैं, वो बाबू की नौकरी होती है कनिष्ठ सहायक, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, कनिष्ठ सहायक कहते हैं, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। तो वो सब जो है दोस्तों क्लर्क भी बोलते हैं। तो वो क्या है, सब एक अच्छी नौकरी है। जैसे कि इसकी जो है दोस्तों भर्ती निकली है आपकी 750 पदों पर, जिसमें कि दोस्तों देखिए महिलाओं और पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज जो है मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो बताऊंगा कि कनिष्ठ सहायक या किसी भी भर्ती में आपको सिलेक्शन कैसे ले लेना है। काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत मोस्ट वंडरफुल ये वीडियो हो जाएगा। देखिए, जो भर्ती निकली है, सबसे पहले इसमें टोटल पद आपके 751 के आसपास हैं, जिसमें कि दोस्तों महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के इसमें कनिष्ठ सहायक जो है दोस्तों, इसमें आपके 210 पद महिलाओं के लिए हैं। टोटल का मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, कैटेगरी वाइज नहीं किया है। तो टोटल 210 पद महिलाओं के लिए बहुत गोल्डन चांस है। और जो इसमें दोस्तों एक भर्ती और मेट है, जिसकी क्वालिफिकेशन दोस्तों 12th पास है, लेकिन उसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो काफ़ी बच्चे टाइपिंग टेस्ट को लेकर घबराते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, आप इसमें मेट में चॉइस ले सकते हैं। जितनी भी उसमें महिलाओं की भी दोस्तों 80 पोस्टें हैं, ठीक है। टोटल पोस्टों में महिलाओं की भी 80 पोस्ट। कहने का मतलब है दोस्तों, कनिष्ठ सहायक और मेट में जो महिलाओं की पोस्टें हैं टोटल मिला के 290 के आसपास बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए या उनके लिए भी बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा। देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है। इसमें एज मांगी गई है दोस्तों 18 साल से 42 साल। तो 18 साल आपकी 1 जुलाई 2024 को 18 साल पूरे हो रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट इसमें दोस्तों ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका जो ओबीसी का प्रमाण पत्र है जाति वाला, वो 3 वर्ष के लिए मान्य होता है। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक वो वैध होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। और उसी के साथ अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनका 1 वर्ष होता है, तो उसको भी दोस्तों आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आयोग डीबी में उनको फिर बाहर हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय देखनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से मानी जाती है, जो भी उसमें लिखी गई है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों 18 से 42 साल मांगी गई है। सिंपल सी बात है, जिसमें एससी ओबीसी और जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके लिए 5 साल और 10 साल का जो है रिलैक्सन मिल जाता है। बात करेंगे दोस्तों एग्जाम डेट देखिए, आयोग ने पहले ही दे दी है। इस बार एग्जाम जो है शायद 19 जनवरी को दिया है। तो 19 जनवरी को दोस्तों मान के चलिए कि आपका पेपर हो जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से महीने हैं, देखिए अक्टूबर चल ही रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जनवरी के 19 दिन है, लेकिन इधर 3 महीने हैं लगभग। तो आपके पास 90 दिन है दोस्तों। 90 दिन में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आप दिन में 2 घंटे 1 घंटा पढ़ ले कि उससे सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे पुराने हैं, देखिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको तो सारा रिवीजन ही करना है अपना 90 दिनों में, बस साथ में करंट अफेयर लेके चलनी है। चलो ये चीज़ हम आगे डिस्कस तो हो गया आपका इसकी भर्ती की डिटेल। उसके बाद दोस्तों इसका एग्जाम होगा। एग्जाम में देखिए आपके क्या क्या होगा। देखिए, एग्जाम आपका 100 नंबर का है, ठीक है। 100 नंबर का जो पुराना पेपर, जैसे आपने पुराने एग्जाम देखे होंगे। देखिए, यूकेएसएससी ने पहले कराई थी 746 पदों पर, बाद में वो पद बढ़ गए थे, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ भी दोस्तों आपकी लगभग कितनी रही थी, लगभग अगर आप जनरल से हैं तो 65 से ऊपर मान के चलिएगा, ठीक है। अराउंड 65 में आप सेफ रहते हैं कनिष्ठ सहायक में, ठीक है। उसके बाद यूकेएसएससी के बाद दोस्तों यूकेपीएससी ने 450 पदों पर शायद कनिष्ठ सहायक करवाई थी। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों 1 साल में 2 भर्तियाँ हो गई हैं 2 साल में। 450 के आसपास कराई थी, जिसकी कट ऑफ भी दोस्तों जनरल में अगर आप हैं तो 62-65 में सेफ थे। उसके बाद दोस्तों यूकेएसएससी ने फिर निकाली है 750 पदों पे, जो कि दोस्तों आपके लिए है और अब आपको इसमें सिलेक्शन लेना है।
देखिए इसमें मार्क्स जो आपको रखने हैं, अपनी जो टारगेट बना के रखना है, वो कम से कम दोस्तों आपको 65 नंबर से ऊपर का नंबर टारगेट आपको बना के रखना है। देखिए कनिष्ठ सहायक की आप दोनों भर्ती देख लीजिएगा, 65 से 70 के बीच जिस बच्चे के भी नंबर थे उनका सिलेक्शन दोस्तों श्योर जहाँ तक है मुझे लगता है हुआ ही है, क्योंकि बाद में वेटिंग लिस्ट भी निकली, बच्चों ने इधर उधर वगैरह ज्वाइन किया था। तो 100 नंबर का पेपर है, तैयारी कैसे करनी है देखिए मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें 100 नंबर में क्या क्या आएगा। 100 नंबर में दोस्तों आपकी 40 नंबर की जो है उत्तराखंड जीके आएगी, 40 नंबर का अदर जीके आएगा, जिसके अंदर कुछ पार्ट डिवाइड होंगे 40 नंबर में ही, उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 20 नंबर की दोस्तों आपकी आएगी हिंदी। यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा देता हूँ, बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कैसे इसमें जो है नंबर लाने के लिए। देखिए जब आपको हिंदी मजबूत करनी पड़ेगी, मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप देखोगे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि आयोग जो है कभी कभी हिंदी इतनी टफ रख देता है कि आपके 7 नंबर 8 नंबर 6 नंबर 5 नंबर तक बच्चों के आते हैं 20 में से, जो कि कंपटीशन लेवल लो कर देता है आपका, कहने का मतलब है मेरिट से आपको बाहर कर देता है। हिंदी पर दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 20 में से मैं पहले आपको मीडियम बता के चलता हूँ कि मीडियम में आप कितना नंबर में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी दोस्तों लो तरीके से है, ठीक है, आप नए हैं या आपकी तैयारी कमज़ोर है, तो 20 में से दोस्तों आप 14 नंबर का टारगेट रखिएगा, ठीक है, उससे ऊपर ही लाने की कोशिश करनी है। लेकिन 14 नंबर अगर आप लाते हैं, और उत्तराखंड जीके में अगर आप 28 नंबर ले आते हैं 40 में से, ठीक है, लो लेवल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। और अदर जीके में दोस्तों आप लाते हैं लगभग 25 नंबर, ठीक है। अदर जीके काफ़ी बच्चों का जो है वीक होता है, उत्तराखंड जीके बच्चे याद कर लेते हैं उत्तराखंड के, लेकिन अदर जीके टफ हो जाता है। अदर जीके में क्या है, आपको करंट अफेयर भी है और रीजनिंग भी है, तो वहाँ से नंबर आपके कुछ खिंच जाते हैं, रीजनिंग से खिंच जाते हैं। तो अगर आप 28 इधर लाते हैं और 25 जो है आप उत्तराखंड जीके में लाते हैं और हिंदी में 14 नंबर लाते हैं, तो 8 4 12 और 5 17, ठीक है, तो लगभग 67 नंबर का दोस्तों आपका फिर भी हो रहा है। लो करके आप लाते हैं, लो लेवल बताया मैंने आपका कि इधर 14 लिया है, इधर जो है आप 28 नंबर लिया है और इधर जो है आप 25 ही नंबर लाए, ठीक है। तो आपके लगभग 67 नंबर फिर भी बनने हैं। और मेरिट का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 65 से 70 के बीच कहीं सहायक में सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा बिल्कुल सेफ रहना है, तो आप हिंदी को मजबूत करिएगा, हिंदी में भैया लाइएगा 15 नंबर, ठीक है, 20 में से। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड जीके है, उत्तराखंड जीके में आप 30 नंबर का टारगेट रखिएगा पूरे, ठीक है, पूरे 30 नंबर का टारगेट रखेंगे उत्तराखंड जीके में। 40 में से बच्चे 35 भी लाते हैं, कुछ बच्चे तो 38 भी लाए हैं, 40 भी लाए हैं पूरे पुराने पेपरों में। उसके बाद दोस्तों अदर जीके में दोस्तों आप 28 का टारगेट, ठीक है, मतलब 30 का रखिएगा, लेकिन अगर 28 नंबर भी ले आते हैं खींच खाच के, तो दोस्तों आपके नंबर फिर भी बन जाएंगे 74 के आसपास, मतलब 70 से ऊपर आप नंबर लिया होगे। अगर हिंदी में 15 नंबर लाते हो, 30 उधर लाते हो 45, और इधर अगर 8 भी लाते हो तो लगभग 73 नंबर आपके फिर भी बनने, और 28 भी लाते हो तो 73 नंबर का टारगेट बनना है। ये तो स्ट्रेटजी है दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ऑल ओवर मेरिट देखते हैं और कहते हैं यार नहीं हो पाएगा या हमसे इतना नंबर नहीं आ पाएंगे। आप लोग कभी भी पढ़ने समय ये चीज़ ज़रूर देखो, कोई भी पेपर देखते हो तो कि पैटर्न वाइज देखो कि मेरे इसमें कितने आए, इसमें कितने आए, इसमें जो चीज़ कमज़ोर है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, वो इस चीज़ों पर विशेष ध्यान दो, आपका सिलेक्शन गारंटी से हो जाएगा दोस्तों। आप आपकी हिंदी में अगर आपके 5-6 नंबर आए हर परीक्षा में, ठीक है, तो उठाओ हिंदी को, लुसेंट पढ़ो, अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद अदर जीके में देखो आपकी क्या चीज़ कमज़ोर है, करंट कमज़ोर है, भूगोल कमज़ोर है, हिस्ट्री कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, या आपका साइंस कमज़ोर है, तो उन चीज़ों को टॉपिक को क्लियर करिएगा। उसी के साथ उत्तराखंड जीके में दोस्तों आपका बेसिक मजबूत करना है, उसके अलावा हिस्ट्री मजबूत करनी है, जरा बस से बेसिक आप परीक्षावाड़ी से मजबूत कर सकते हैं। तो ये तो है दोस्तों नंबर लाने का तरीका कि किस तरीके से आपको कितने नंबर में सिलेक्शन होगा। पुरानी मेरिट में जो रहती है दोस्तों वो 65 से 68 के बीच रहती है। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं एग्जाम। टाइपिंग टेस्ट में दोस्तों आपकी हिंदी की स्पीड मांगी आयोग ने 4000 की डिप्रेशन। 4000 की डिप्रेशन का मतलब होता है आप नॉर्मली मोटा मोटी 20 की स्पीड बना के चलेगा, 10 मिनट में आप 200 शब्द छाप के चलिएगा पूरे, आप आयोग में पास हो जाओगे। जो 4000 की डिप्रेशन है उसका मतलब 15-16 की स्पीड होती है, लेकिन घर में आप 20-25 की स्पीड बना के चलिएगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यूकेएसएससी में जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है 2-4 पोस्टें हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपका कंप्यूटर का पेपर भी होता है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर का जो है कोचिंग भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है, टाइपिंग जो है हिंदी की होगी कुर्तीदेव 10 फॉन्ट पे, ठीक है, टाइपिंग को लेकर बता देता हूँ, जिसमें आप अपना कीबोर्ड भी ले जा सकते हैं। आयोग का कीबोर्ड ही ठीक ठाक ही, आयोग अच्छी जगह टाइपिंग करा रहा है आजकल, तो कुर्तीदेव 10 फॉन्ट पे करिएगा आप सभी लोग हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश की टाइपिंग दोस्तों इसमें अधिमानी अर्हता में आती है, तो आप उसको भी दे सकते हैं, उसमें शायद 5000 या 4000 मांगी है आयोग ने। तो ये तो है दोस्तों प्रोसेस क्या है, पहले 100 नंबर का पेपर है जिसमें टारगेट बना के चलेगा आप 70 नंबर का, लगभग 75 नंबर का टारगेट बना के चलेगा। तो
75 से 70 नंबर, 70 से 75 का टारगेट बना के चलेगा। कट पिटा के दोस्तों आपके 67-68 नंबर भी आते हैं तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। अगर आप कैटेगरी में हैं तो दोस्तों आप 65 से ऊपर नंबर लाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन किसी भी को कैंडिडेट को जो टारगेट बना के रखना है वो 75 नंबर का टारगेट बना के रखना है। कंपटीशन दोस्तों ज़्यादा देखा जाए तो ज़्यादा जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। नए बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, पुराने बच्चे ऐसे ही रह जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि पुराने बच्चे जो है अपना रिवीजन नहीं कर रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं वो नई तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं, बेसिक से मजबूत होकर आ रहे हैं और अपना क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर वगैरह भी साथ में पढ़ रहे हैं, अपना रिवीजन भी रख रहे हैं। पुराने बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा सिलेक्शन, नहीं हो रहा, हिम्मत हार जाते हैं। दोस्तों हिम्मत मत हारो, आप खुद देखो आपके सामने 2022 से ही मान लो, आप 2022 से 2024 चल रहा है, कितनी भर्तियाँ हो गई। आप एक बार खुद ही काउंट करो कि आपने कितने पेपर दे दिए। और यूकेएसएससी को देखो कि भाई साहब कितना फेयर एग्जाम हो रहे हैं, अब मतलब बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। अभी हर भर्तियों में देखो कितने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दोस्तों सिलेक्शन ले ही ले रहे हैं। कितने लोग हमारे साथ के कनिष्ठ सहायक में लग गए, फॉरेस्ट गार्ड में देखो कितने बच्चे लग गए, पुलिस कांस्टेबल में कितने लग गए, ठीक है, बंदी रक्षक में लग गए बच्चे, लोअर पीसीएस में लोग लग गए, ठीक है। और कितने रिजल्ट, ये स्टेनो वाला पीए वाला जो हुआ उसमें बच्चे लग गए, पीए की वैकेंसी दोबारा आई है देखिए, फिर कनिष्ठ सहायक फिर दोबारा आ गई, पुलिस कांस्टेबल फिर दोबारा आ गई, वन दरोगा फिर आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड फिर आ रही है। तो दोस्तों कहाँ कमी है? कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। आप अपने अंदर की कमी को देखिएगा कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आयोग में अब कमी नहीं है दोस्तों, आयोग ने तो दोस्तों आपके लिए बहुत मौके दिए हैं कि भैया आप कनिष्ठ सहायक बनो। इससे पहले दोस्तों भर्ती निकाली आयोग ने, काफ़ी सारी भर्तियाँ निकाल दी और कुछ भर्तियाँ प्रोसेस में भी हैं, कुछ यूकेपीएससी भी निकाल रहा है। पीसीएस की देखिए प्री हो गया, मेंस होना है, एक पीसीएस क्लियर हो गया। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को देखिएगा कि हमारे अंदर कमी है क्या जो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और थोड़ा उन बच्चों को देखिएगा जो आपसे बाद में तैयारी करने घुसे इस फील्ड में और उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। अभी देखो कितनी कम एज के जो लड़के हैं उन्होंने दोस्तों लोअर पीसीएस पास किया है। पीसीएस में देखो कितने आपके सामने ही सब लोग, कितने लोग टॉपर आ जा रहे हैं, ठीक है। उनके इंटरव्यू वगैरह देखिएगा, कोई भी चैनल वाले अगर डालते हैं तो उनको इंटरव्यू से दोस्तों आपको क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी एक चैनल है दोस्तों, उसको देखिएगा आप, इंजीनियर मुकुल करके, ठीक है, माई टॉक शो। तो वहाँ पर उन लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए हैं, उन इंटरव्यूज़ को आप देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब हम लोग तैयारी करते थे हम भी देखते थे, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको पढ़ने का तरीका जरूर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को देखिएगा। उत्तराखंड के जो भी बच्चे हैं इस तरीके से तैयारी लेके चलेगा और हमेशा अपडेट रहेगा चीज़ों से, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कनिष्ठ सहायक में अगर आप भर्ती होते हैं तो किसी भी विभाग में आपको मिल जाएगा। जैसे सिंचाई विभाग है, सपोज दैट इस बार सिंचाई विभाग में अच्छी पोस्ट है और मेट की भी दोस्तों इसमें भर्ती हुई है, तो मेट के बारे में, वर्क के बारे में भी इसको हम काम कर लेते हैं। कनिष्ठ सहायक में आपकी टाइपिंग होगी लेकिन मेट में आपकी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। मेट जो है दोस्तों, देखिए पहले कनिष्ठ सहायक की बात करते हैं। जैसे सिंचाई में बात कर लेते हैं, ऑल ओवर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप कनिष्ठ सहायक बन के जाते हैं तो दोस्तों आपका जो वर्क रहता है वो या तो दोस्तों आपको डायरी डिस्पैच में बैठा देते हैं। अब डायरी डिस्पैच क्या होता है नए लोगों को समझ में नहीं आएगा। किसी भी ऑफिस की या कार्यालय की जो शुरुआत होती है दोस्तों डायरी डिस्पैच से ही होती है। मतलब डाक प्रेषण का जहाँ से कार्य होता है, जहाँ से लेटर आते हैं और जहाँ से लेटर जाते हैं, जहाँ से लेटर नंबर लगता है, पत्रांक नंबर लगते हैं दोस्तों, तो वो कनिष्ठ सहायक के जो नए लोग भर्ती होते हैं शायद उनको वहाँ पर रख देते हैं कि आप लोग इससे शुरुआत करिएगा, क्योंकि उससे शुरुआत से पता लग जाता है कि कौन सा लेटर कहाँ से आया है। सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिल जाती है। धीरे धीरे अगर आप परिपक्व हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, आपका कंप्यूटर अच्छा है, तो दोस्तों आपको कैंप का चार्ज दे दिया जाता है। जैसे कि सिंचाई में तो कैंप होता ही है, ठीक है। कैंप जो है, इसे कभी कभी आपने कैंप बाबू सुना होगा, इस तरीके के चार्ज दे दिए जाते हैं जिसमें कि दोस्तों आपको अनुबंध गठन करना होता है, बॉन्ड बनाने होते हैं, या जो भी कार्यालय के डाक का प्रेषण का काम होता है, लेटर ड्राफ्टिंग होती है, वो करने होते हैं। और बिल का जो काम होता है, किसी अगर आप कंस्ट्रक्शन डिवीजन में आपका सिलेक्शन होता है, सिंचाई जैसे कंस्ट्रक्शन डिवीजन ही है तो वहाँ पर बिल वगैरह हैं वो भी आपको करने होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से काम है। और आपको कोई मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी तैयार करनी होती हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें आपको जो दे दी जाती हैं अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा दोस्तों डायरी डिस्पैच आपको शुरू में दिया जाएगा, और कंप्यूटर में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको एक्स्ट्रा वर्क भी दे दी जाएंगे जो आपकी जॉब चार्ट में होते हैं, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों देखिए इसमें प्रमोशन दोस्तों आपका पहला प्रमोशन 6 साल में है कनिष्ठ सहायक का वरिष्ठ सहायक में। वरिष्ठ के बाद दोस्तों आप 2-2.5 साल या 3 साल में अगर सीट खाली है तो प्रधान सहायक बन सकते हैं। प्रधान सहायक कनिष्ठ के बाद वरिष्ठ सहायक है, फिर प्रधान सहायक, ठीक है। प्रधान सहायक दोस्तों 42 ग्रेड पे की आपका प्रमोशन है। उसके बाद दोस्तों आपका है प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी से दोस्तों आप फिर वरिष्ठ प्रशासनिक बनते हैं, और लास्ट में दोस्तों आप बनते हैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। किसी कार्यालय में जो हेड होते हैं आपके, ठीक है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के, तो आप लोग दोस्तों वो बन सकते हैं। वो 5400 ग्रेड पे इसमें आपका लास्ट प्रमोशन होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों एक अच्छी जॉब है। किसी भी कार्यालय में आप देखिएगा तो आपको दोस्तों सभी जो है कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, और ये जो है आपको
क्राइटेरिया देखने को ही मिलेगा। किसी भी डिवीज़न में चले जाइएगा, किसी भी ऑफिस में जाइएगा, कहीं भी आप जाइएगा आपको ये लोग ज़रूर मिलते हैं। तो यही दोस्तों भर्ती है, 10 to 5 आपकी जॉब होती है। उसी के साथ साथ दोस्तों देखिए इसमें रहने के लिए आपको रूम मिल जाते हैं, लेकिन HRA कटता है, ठीक है, ये है चीज़ें। तो लास्ट में देखिए मेट के बारे में बताना भूल रहा हूँ। मेट में दोस्तों जो क्या है, देखिए मेट की भर्ती पहले दोस्तों, मेट की भर्ती शायद UKSSC ने इधर पहली बार निकाली है। मेट जो दोस्तों होते हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन डिवीजन से अगर इसमें मेट के पोस्ट हैं, तो जो आपके सड़क निर्माण के कार्य हैं, कहीं भी कोई भी साइट के निर्माण का कार्य है, तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी जाती है साइट में, ठीक है। जो भी काम किया जाता है तो उनकी देखरेख में ही किया जाता है, मतलब वहाँ पर वो देखरेख करते हैं। और ऑफिस में जो कार्यालय में भी मेट की ड्यूटी लगी रहती है। ऑफिस में दोस्तों कोई भी वर्क उनको दे दिया जाता है, जैसे कि आप सपोज दैट सब मान के चलेगा 4th क्लास में जो होते हैं, ठीक है, उस तरीके से जो उनका वर्क होता है या किसी के साथ अटैच कर दिया जाता है, आप यहाँ पर काम को देखेंगे। तो मेट का वर्क दोस्तों यही है, अगर आप साइट में रहते हैं, अगर सड़क कोई निर्माण कंपनी है, कोई भी निर्माण डिवीज़न है आपका, तो उसमें अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर आपको साइट की देखभाल के लिए लगाया जाता है। और ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है, आराम से आपका 10 to 5 की जॉब है। ऑफिस में भी दोस्तों आपके कार्यालय में किसी भी काम के लिए आपको लगा दिया जाता है, और एक अच्छी भर्ती है। आप जो है सुकून की जॉब है मेट की। और कनिष्ठ सहायक में तो दोस्तों थोड़ा आपका काम रहता ही रहता है, ठीक है, मेट की अपेक्षा। उसके अलावा बात करेंगे सिलेबस की। तो दोस्तों सिलेबस इसमें क्या है कि हिंदी के लिए आप हिंदी के लिए परीक्षावाड़ी वालों की भी किताब आ रखी है, मैंने देखी थी, अच्छी है वो, उसको पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़िएगा, और NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा हाई स्कूल और 12th की, ठीक है। वहाँ से आप सारा चीज़ कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि आयोग ने इस बार सिलेबस में दिया है। उसके बाद दोस्तों आते हैं उत्तराखंड GK में। उत्तराखंड GK के लिए आप परीक्षावाड़ी नंबर 1 अपना बेसिक मजबूत करना है, आपको परीक्षावाड़ी पढ़नी ही पड़ेगी। परीक्षावाड़ी पढ़ने का तरीका यह है कि आप उसके शुरू वाले जो चैप्टर हैं उनको क्लियर करते हुए चलिएगा लास्ट तक। कहने का मतलब ये नहीं है आपने बस बेसिक पढ़ लिया आगे का कि भैया मैं परीक्षावाड़ी याद हो गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। परीक्षावाड़ी को अच्छे से याद करना है, पीछे के जो चैप्टर हैं रचनाओं वाले या जो भी इतिहासकार वाले हैं उनको अच्छे से क्लियर करना है। परीक्षावाड़ी के साथ साथ दोस्तों हिस्ट्री के लिए आप अजय रावत पढ़ सकते हैं, और अजय रावत जब आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद BS नेगी खरीद लीजिएगा, ठीक है। BS नेगी जो बुकें हैं, एक सिंगल लाइनर है और एक जो है आपकी जिसमें क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन टू आंसर, सिंगल लाइनर हो गई, एक ऑप्शनल वाली भी शायद उनकी आ गई है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसी के साथ उत्तराखंड की समसामयिकी हर महीने एक निकलती है, उसको जरूर देखिएगा। समसामयिकी निकलती है उत्तराखंड समसामयिकी करके, करंट अफेयर, यहीं से हो जाएगा आपका उत्तराखंड कवर। और उसके बाद देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें पढ़नी है और सीमित दायरे में लेकर पढ़नी है। उसके बाद देखिए आपका उत्तराखंड GK के अदर GK के लिए भी आप लूसेंट देख सकते हैं, ठीक है। लूसेंट से आपका जो है बेसिक मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब है चीज़ें तो सीखने को मिल ही जाती हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लूसेंट से नहीं आता, तो मेरे भाई लूसेंट से अलावा जो किताबें आता उनसे, तो उनमें भी तो वही है। सभी की शुरुआत हिस्ट्री से होती है, भूगोल से होती है, हिस्ट्री विज्ञान चीज़ें तो वही हैं, बस ये है कि उस किताब में कहीं अलग दी होती हैं, उस किताब में अलग दी होती हैं। किसी किताब में क्वेश्चन टू आंसर होता है तो वहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, लेकिन चीज़ें सभी वही हैं। हमारी हिस्ट्री वही है, हमारा भूगोल वही है, हमारा विज्ञान वही है, चीज़ें वही हैं, बस करंट अफेयर बदलता है जो हर दिन पर डे बदलता रहता है। उसके लिए लूसेंट और एक सार संग्रह की किताब आती है कि रेलवे स्पीडी की आती है, इनको ले लीजिएगा, ठीक है। और आप जो है अलग अलग किताबें हैं अदर GK के लिए, तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं। NCERT की भी आप ले सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए कोई भी किताब ले लीजिएगा, बेसिक रीजनिंग आती है, ज़्यादा टफ नहीं आती है। संख्या वाली कर लीजिएगा, आरेख वाली कर लीजिएगा, समय वाला घड़ी वाले सवाल सीख लीजिएगा। यूट्यूब वगैरह से भी आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर है, ठीक है। और एक कंप्यूटर में देखिए 50-60 रुपये की सारी एक लूसेंट आती थी, अब शायद उसका प्राइस ज़्यादा हो गया होगा, तो उस लूसेंट को ले लीजिएगा। कंप्यूटर का बेसिक उसी से आप मजबूत कर लेंगे, ठीक है। उसमें आउटपुट इनपुट डिवाइस रहते हैं, और कंप्यूटर का इतिहास है, ठीक है, और पेरिफेरल डिवाइस वगैरह ये सब चीज़ें हैं, मतलब प्रिंटर वगैरह इसके बारे में जानकारी, कंप्यूटर का इतिहास है, लैंग्वेज कौन कौन सी है, सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। तो ये है आपकी प्रोसेस किताबों की। अदर GK का मैंने बता दिया, उत्तराखंड का बता दिया, और हिंदी का आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा ध्यान दोस्तों देखिए आप हिंदी पे दीजिएगा, अदर GK पे दीजिएगा। उत्तराखंड GK दोस्तों आप लोग कर ही लेते हैं। उत्तराखंड GK में 2-4 क्वेश्चन के लिए आप इतना हार्ड मत पढ़िएगा, ये मेरी बात बहुत ध्यान से रखना। 2-4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो उसके चक्कर में आप पूरा बेसिक छोड़ के हार्ड की तरफ मत जाइएगा, अपना बेसिक मजबूत करिएगा। कुछ क्वेश्चन ठीक करके आइएगा, अच्छे बिल्कुल रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। माइनस मार्किंग आपको कम करके चलनी है, जितनी कम अगर आप माइनस मार्किंग करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस होते हैं। 75 नंबर का टारगेट रखना है। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्डन चांस है, और अगर आपको 1% भी समय मिलता है नौकरी पाने के लिए तो पूरी जी जान लगा दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।